कभी कीमती लिबास पहनते, वो भी गरीब और मस्कीन के अंदर जो है वो पेश फरमा दिया करते थे। ये आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी का मामूल रहा है। बल्कि पापोश, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की पापोश बड़ी कीमती हुआ करती थी, वो पहनने के बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको भी सदका कर दिया करते थे। यानी आप गरीब और मस्कीनों का ख्याल भी रखा करते थे। बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के जो फरमान कुरान मुक़द्दस के अंदर हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम में करने का हुक्म फरमाया है, उन तमाम बातों पर अमल करने वाली जात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने वाली जात, अपनी पूरी जिंदगी के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाली जात का नाम, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाने वाली जात, और जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्हें भी नेकी की दावत देने वाली जात का नाम हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का दामन अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़यामत हमें उनके मुरीदों में उठाए। हम गौसे आजम से आज भी मोहब्बत करते हैं, हमारी नस्लें उनसे मोहब्बत करेंगी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बरोज़ क़यामत उनके मुरीदों में उठाए। प्यारे नाज़रीन, गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान बहुत बड़ी है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तबलीग किया करते, आप बयान फरमाते, तो फरमाया जाता है कि अगर आपकी महफिल के अंदर आप जब तबलीग फरमाते तो उसमें अगर कोई गैर मुस्लिम आता तो आपका बयान सुनकर, यानी आपकी जुबान में इस कदर तासीर थी, इतनी जबरदस्त तासीर थी कि वो गैर मुस्लिम आपका बयान सुनकर, आपकी वाज़ो नसीहत सुनकर वो मजबूर हो जाता और कहता कि या शेख मुझे कलमा पढ़ाइए और मुझे मुसलमान कर लीजिए, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। बल्कि अगर कोई नाफरमान शख्स हाजिर होता, वो फर्मा बरदार बनकर उठता, कोई बेनमाजी उनकी महफिल में बैठता तो वो नमाजी बनकर उठता। यानी ऐसी तासीर थी उनके बयान के अंदर। बल्कि यहां तक कि आया है कि उनकी महफिल के अंदर रिजाल यानी जिन और मलाइक भी जो है उनकी महफिल के अंदर आया करते थे। अक्सर बेशतर कहा गया है कि उनकी महफिल के अंदर जिन भी जो है वो शामिल हुआ करते थे, बल्कि मलाइका भी जो है उनकी महफिल के अंदर आया करते थे। सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल। तो मैंने अभी आपको अर्ज किया कि हमारे गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की महफिल में आने वाला शख्स अगर बेनमाजी है वो नमाजी बनता, तो हमने गौर करना है, हम और आप गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं तो क्या हम नमाज की पाबंदी करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको अर्ज करता चलूं, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला कौन है? जो सबसे पहले नमाजी है। गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला कौन है? जो सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों को अपनाता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के सांचे में खुद को भी जो है वो अपने आप को ढालता है, अपने घर वालों को भी उसकी तरगीब दिलवाता है, बल्कि अमल करवाने की भी कोशिश करता है। जो खुद भी तबलीग करता है और उसकी तरगीब भी दूसरों को देता है, वही सही मानों में गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत करने वाला है। बाज लोग कहते हैं मैं भी गौसे आजम से मोहब्बत करता हूं, लेकिन अपने आप से वो पूछे क्या नमाज की पाबंदी है? मेरे गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आने वाला बेनमाजी नमाजी बनता था, फिर उसके बाद नमाज नहीं छोड़ता था। हम कहते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं, नमाज का हमें पता नहीं है। जनाबे वाला कुरान और हदीस पर हम चल कर तैयार नहीं है। हमारी जिंदगी जो है जो मगरबी तहजीब व तमद्दुन के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरे। हम जनाबे वाला अपनी जिंदगी जो है वो दुनियावी किसी हीरो जो कोई कलाकार उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में हम जो है रोल मॉडल बना लें और फिर कहें हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। एक और बात अर्ज करूं, गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के
جو اس نسبت سے یعنی ان کی نسبت سے جو 11ویں کا سلسلہ لوگ کرتے ہیں، الحمدللہ وہ لوگ مبارک کے مشتاق ہیں، لیکن جو یہ کام کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہوئے 11ویں کا سلسلہ کرتے ہیں کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم احصال ثواب کریں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، انہیں سب سے پہلے چاہیے کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ 11ویں والے دینے والے سے محبت نہیں، سب سے پہلے حضور غوث اعظم اس سے محبت کرتے ہیں جو نمازی ہے، جو دیندار ہے، جو اپنے آپ کو احکام شریعت پر چلانے والا ہے۔ اس کے بعد اگر 11ویں دے گا، اللہ بھی اس کی 11ویں کو قبول فرمائے گا، اور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی نگاہ کرم اس بندے پر ہوگی۔ اگر نمازی نہیں ہے، نہ اسے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، نہ ہی جناب والا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے ہیں، کیونکہ جو بے نمازی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے حدیث کے اندر وعیدیں آئی ہیں، بلکہ قرآن میں بھی نماز کا حکم فرمایا ہے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، وہ غوث اعظم کا بھی نافرمان ہے، وہ غوث اعظم سے بھی محبت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ شخص گناہگار ہے اور سخت عذاب الہی کا حقدار ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم شریعت پر عمل کریں، قرآن اور حدیث پر عمل کریں، پھر ہم اولیاء کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں، اور جو انہوں نے بتایا اس پر عمل کریں، تبھی جا کر ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ ہم کہیں کچھ مستحب کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہمارا کام چل جائے گا۔ اور میرے پیارو، فرض و واجب پر عمل کرتے ہوئے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ مستحبات کریں گے، مستحبات پر عمل کریں گے، مستحب چیزوں پر عمل کریں گے، تو چلو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی یہ جو مستحب عمل کرنے قبول ہوں گے۔ کبھی کبھار فرض اور واجب کو چھوڑ کر اگر ہم جو باقی کچھ مستحب کام کرتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں یہ قبول ہو جائیں، تو ہمیں فرض و واجب کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہمیں جو فرض ہمارے اوپر کام ہیں انہیں ہم بجا لائیں، اور پھر یہ ذہن رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔